हालेलुया। यदि आप क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। Welcome in Holy Ghost Powers YouTube channel. Hallelujah. हालेलुया। आइए मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन विवाहित जीवन के निर्देश। जिस तरह पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 की 5वीं आयत में लिखा है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। मेरे प्रियो, अगर आप विवाहित हैं तो आपको अपने जीवन में पहली प्राथमिकता अपनी पत्नी को, उसके बाद अपने बच्चों को और उसके बाद परिवार को देनी चाहिए। आप शादी से पहले अपनी माता के करीब थे, लेकिन शादी के बाद माता का नंबर नीचे आता है। और अगर आप महिला हैं और अपने शादीशुदा बेटे को अभी भी बच्चा बना के रखा है तो भी दिक्कत है। और अगर आप पत्नी हैं और अपने पति को उसके माता पिता से दूर करने की कोशिश कर रही हैं, तब भी दिक्कत है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, अपने माता पिता का आदर कर तो तू लंबा जीवन पाएगा। इसलिए परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने कहा, अच्छा है कि तुम शादी ना करो, लेकिन व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति जरूर होना चाहिए। यानी पौलुस कहता है कि अगर शादी हो गई है तो फिर उससे अलग होने की कोशिश ना करें। आपस में समय बिताओ ताकि शैतान को मौका ना मिले। प्रियो, एक बहुत बुजुर्ग सेवादार महिला मेरे पास आई और कहने लगी, मेरा पति अभी भी चाहता है कि मैं उसके साथ समय व्यतीत करूं। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे ऐसा गलत लगता है, ये पवित्रताई नहीं लगती। मैंने कहा, शादीशुदा में अगर आप ऐसा करते हैं तो ये पवित्रताई है, अगर आप नहीं करते तो पवित्रताई टूटती है, क्योंकि आप अपने पति को यह मौका दे रहे हो कि वह बाहर जाकर अपनी भूख को पूरा करे। तब वह कहने लगी, नहीं नहीं। अतः उसे लगा कि मेरा जवाब आत्मिक नहीं है। फिर थोड़े दिनों के बाद उसका पति उसी मोहल्ले की जवान लड़की के साथ भाग गया। इस कारण पौलुस कहता है, पति और पत्नी आपस में समय व्यतीत करें ताकि शैतान को मौका ना मिले। जब आप इंटरनेट पर पति पत्नी के बारे में बनाए गए मजाकों को सुनते और देखते हैं, तब शैतान आपके अंदर मूर्खता से सीधा अपना बीज डाल रहा होता है और आप वचन के खिलाफ जा रहे होते हैं कि औरत जो है एक सिर दर्द है। बल्कि बाइबल कहती है, औरत तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी आशीष है। जैसा कि अगर आपने कार खरीद ली तो आपकी सर्विस पर पैसा लगता है, या मोटरसाइकिल खरीद ली तो उसकी सर्विस होती है। इस तरह अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने पति या पत्नी के साथ समय व्यतीत करना पड़ता है। मेरे प्रियो, पुराने समय में तलाक नहीं होते थे। अगर आप पुराने समय की बुजुर्ग औरतों की बातें सुनेंगे तो वे आपको बताएंगी कि मेरी माता ने जब मेरी शादी करवाई तब मुझे बताया कि बेटी, ये भी तेरा घर है और वो भी तेरा घर है, पर उस घर की बात इधर न करना और इस घर की बात उधर न करना। परंतु आज अगर आप हर वक्त अपनी शादीशुदा बेटी के साथ मोबाइल पर बात करते रहते हो तो आपकी बेटी कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। इसलिए अगर आप पति हैं तो आपको अपनी पत्नी को कुछ सिखाना है, वो आप ही सिखा सकते हैं, क्योंकि आपकी शादी आपकी पत्नी के साथ हुई है, उसकी शादी आपके साथ हुई है। जब आपकी ज़िंदगी में शैतान आपको पारिवारिक तौर पर कमज़ोर कर देता है, तब वह आधी जंग जीत लेता है और इस कारण आपकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होती हैं। और जो संघर्ष जरूरी नहीं, फिर आप अपने परिवार में वो संघर्ष करते हैं।
इसलिए प्रियो, जब आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में बाइबल के अनुसार चलते हैं तो आपकी शादीशुदा जिंदगी दूसरों से कई गुना आशीषित होगी। आमीन। प्रार्थना। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे विवाहित जीवन पर अनुग्रह कीजिए ताकि मैं अपने विवाहित जीवन को बाइबल के अनुसार जी सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। यदि आप क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें।